बच्चों, फिफ्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का एग्जाम पेपर आप लोग दे दिए होंगे और बहुत खराब लग रहा होगा। अब आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा बहुत सारा। पहला क्वेश्चन, क्या इकोनॉमिक्स से पास होना कंपलसरी था? इस क्वेश्चन का भी मैं आंसर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन, क्या सर पेपर सच में बहुत टफ था या फिर हम नहीं पढ़ के गए थे? थर्ड क्वेश्चन, क्या सर पेपर इजी थोड़ा चेकिंग होगा? फोर्थ क्वेश्चन, क्या सर ग्रेस मार्किंग का कोई चांसेस है? फिफ्थ क्वेश्चन, क्या सर अब इसको हम लोग कैसे रिकवर कर सकते हैं, ये बता दीजिए। तो मैं बाबू आपको एक एक करके सब कुछ बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बात, यदि आप लोगों का इकोनॉमिक्स, यदि क्या क्या बात है, 50, 60, 70% स्टूडेंट का इकोनॉमिक्स का एग्जाम खराब ही गया होगा, अनएक्सपेक्टेड गया होगा। जितना वो सोच के आए होंगे उतना वो नहीं लिख पाए होंगे। साथ ही साथ उनको ऐसा भी हुआ होगा कि उनको क्वेश्चन याद था लेकिन फिर भी क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आया कि उसका आंसर यही होगा। ठीक है ना? ये प्रॉब्लम हर बार होती है। इसीलिए मैंने लास्ट 1 वीक से मैं आप लोगों को समझा रहा था कि बाबू इकोनॉमिक्स के ऊपर मोर डिपेंड मत होइए, मैथ को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड होना एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा और वो आप लोगों को आज फील हो रहा होगा। मैंने आपको कहा था कि आप याद करिएगा मेरा बात को, और वही आज हुआ। ठीक है सर? तो सबसे पहला बात क्या कि सर इकोनॉमिक्स में 12 मार्क्स लाना ही पड़ेगा? बाबू ऐसा कोई बात नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, आप मैथ से रिकवर कर सकते हो। आपको टोटल इकोनॉमिक्स एंड मैथ मिला के टोटल आउट ऑफ 80 आपको 24 लाना है। तो यदि आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम खराब गया है, यदि आपको लग रहा है कि 10 भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, तो डोंट टेक टेंशन। ठीक है? आपको कोई चाप नहीं लेना है बाबू। आप जैसा गया सो गया, अब उसको सोच के कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब आपके पास अभी भी 40-45 घंटा है। आप लोग प्लीज पूरा फोकस दे दीजिए। किसके ऊपर सर? एकदम मैथ के ऊपर। मैथ को अच्छा तरीके से प्रैक्टिस करिए। कैसे करिएगा मैं बता दूंगा। नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन, सर क्या सर पेपर सच में टफ था या फिर हम नहीं करके गए थे? बाबू पेपर ऐसा ही आता है। पिछला साल का भी 2022 में भी पेपर इकोनॉमिक्स का देखिए ऐसे ही हो गया था, बच्चों लोग का हाल सेम हाल हो गया था। मैंने आपको पहले से बता रहा था कि बाबू इकोनॉमिक्स का पेपर में गेम हो जाएगा। ठीक है ना? और हुआ। ठीक है ना? अब सर पेपर सच में क्या कुछ नहीं था सर करने लगे? बाबू क्वेश्चन तो था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आपका मार्क्स उठ गया था, न्यूमेरिकल से वहां से 4 नंबर। उसके बाद नैरो मनी, ब्रॉड मनी, ठीक है ना, मनी सप्लाई किसको बोलते हैं, टैक्स मल्टीप्लायर किसको बोलते हैं, वहां से 2-2 मार्क्स का 2 नंबर क्वेश्चन आराम से उठ जाएगा। उसके बाद सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ का डिफरेंस या फिर एग्जांपल से आप लोग का हो जाएगा, वहां से मार्क्स। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट आईएस कर्व था, उसको आप लोगों को ठीक से करना था। आप लोग बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा होगा जो वो किया ही नहीं होगा, वो सोचोगे याद ही नहीं किया, लेकिन हर एक बच्चा आईएस कर्व याद करके गया होगा, हमको पता है। लेकिन वो बच्चा छोड़ दिया होगा या फिर किया होगा तो उस हिसाब से नहीं किया होगा। ठीक है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग कहां पे? 4 नंबर में। 4 नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना पड़ेगा। 4 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग किया हुआ है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था, वहां पे भी आप लोगों का किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने दिया भी था उस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है ना? क्वेश्चन को उसी तरह से बैलेंस बजट मल्टीप्लायर आ गया था, उसको आप लोगों को ठीक से करना था। लेकिन जो भी हुआ, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था कि हम कर सकते थे लेकिन हो नहीं पाया। और इतना ब्रेक कर करके इतना 2+2+2 4+2 इतना दे दिया कि आप लोग कंफ्यूज हो गए। यदि मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन का एक पार्ट आ भी रहा था तो बाकी नहीं आ रहा था, यही होता है। अब क्या करें सर, पेपर क्या इजी चेकिंग होगा? बाबू सीयू का डिक्शनरी में ये इजी चेकिंग बोल के कुछ नहीं होता है। ठीक है? सीयू का डिक्शनरी में इजी चेकिंग बोल के कुछ नहीं होता। भले बहुत सारे टीचर होते हैं जो थोड़ा लीनियंट होके, थोड़ा माया दया दिखा के मार्क्स दे देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सबके साथ हो जाए। तो ये भी गया साइड। नेक्स्ट, क्या सर ग्रेस मार्किंग? बाबू ग्रेस मार्किंग का बात तो तब आएगा जब आपका मार्क्स 24 का नीचे जाएगा।
डोंट वरी, आपका मैथ का पेपर बहुत अच्छा रहेगा। मैथ का पेपर आपका बहुत अच्छा रहेगा और मैथ का पेपर से आप लोग आराम से स्कोर उठा लोगे। मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा बात को मानिए। मैंने जैसे इकोनॉमिक्स में बोला था, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैथ में आपका पेपर अच्छा जाएगा। डोंट वरी, आप मैथ को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। जो जो बताया गया है, जो जो मैंने टॉप 5 दिया है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एक एक करके मैथ का प्रैक्टिस करो। सर क्या आपका सजेशन नहीं फंसा था? बाबू, जो मेरा इकोनॉमिक्स का पूरा डिटेल सजेशन पढ़ा होगा, उसमें से तो बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन मिल गया है। क्वेश्चन को सिर्फ समझना है, क्वेश्चन पूरा सेम है, आंसर पूरा सेम है। थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस हुआ है, नहीं आया है, लेकिन बाकी सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट कॉमन हुआ है। सर आप मैथ में हेल्प करिए सर। डोंट वरी बाबू, मैं आप लोगों को जैसे जैसे वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, ऑलरेडी मैट्रिसेस का टॉप 5 दे दिया गया है। अब आप लोगों को फंक्शन का भी टॉप 5 आने वाला है 4 बजे। डिटर्मिनेंट का आ जाएगा, क्रैमर्स रूल आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। मैंने जैसे मैथ का प्लानिंग बताया था, मैथ का प्लानिंग को अच्छा से फोकस करके रखिए और काम आएगा। देख रहे थे इकोनॉमिक्स में ग्राफ दे दिया कितना सारा, दे दिया ना। मतलब जहां पे ग्राफ नहीं भी होना चाहिए वहां पे भी बोला ले ग्राफ बना, तू खाली आंसर मत दे, हमको खाली ग्राफ बना के दे। मैंने बताया था ना आपको, मैंने बोला था ना आपको कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बोला ना डायग्राम दे, सॉरी ग्राफ बोल रहे थे, डायग्राम दो, दिया ना डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बाबू इकोनॉमिक्स में। छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैथ के बारे में सोचिए, अब उसके बारे में सोचना भी नहीं है, पेपर खोल के देखना भी नहीं है, ना ही किसी से बात करना है। यदि कोई बात करे सीधा उसका ब्लॉक मार दो, बोला नहीं सुनेंगे हम तेरा बात, हमको अभी मैथ पढ़ने दे चुपचाप। ठीक है बाबू, रिकवर हो जाएगा, डोंट वरी।